दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021 की नागरिक शास्त्र के पेपर को लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के पेपर का सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और क्या है इसका सोल्यूशन वह भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और समय जो है आप पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा और इसके बाद निर्देश दिया है जो कि आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके में जो पहला प्रश्न बहुविकल्पी में दिया है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का निर्माण वर्ष 1946 में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और दूसरा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। उसके बाद तीसरा जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है, यानी कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि लोकसभा को भंग कर दे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और चौथा है, लोकसभा के अध्यक्ष पद का नाम क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष पद जो है उसका नाम स्पीकर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि इसमें ऑप्शन में बताना है कि उच्चतम न्यायालय जो का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद छठवां प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसका मत है या यह किसने कहा था? तो जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह लाक ने कहा था, यानी कि लाक का कथन है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मत लेने का अधिकार है। तो मत लेने का जो अधिकार है वह सामाजिक अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। तो भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। उसके बाद जन्मजात जो है उसको नागरिकता प्राप्त होती है, राज्य से भी नागरिकता प्राप्त होती है और पंजीकरण के द्वारा भी उसको नागरिकता प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का संबंध है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पे इसमें भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का संबंध है। तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का संबंध किससे है? पहला है राष्ट्रीयता से, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीयता से, तीसरा है क्षेत्रीयता से और चौथा है सरकार से। तो वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मतलब है क्षेत्रीयता से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत एक डैश दिया है, उसको बताना है कि क्या है भारत। तो भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष राज्य है? न धर्म सापेक्ष है और न ही धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त तीनों कथन है। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका ऑप्शन नंबर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। उसके बाद अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। अतुल लघु उत्तरीय में दिया है संविधान, पहला प्रश्न यानी कि 11वां, संविधान के बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान के बनने में 2 वर्ष 18 माह और 18 दिन लगा था, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 18 माह 11 दो वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। उसके बाद 12वां प्रश्न आता है, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। तो मूल अधिकार के बहाली में कोई भी बाधा नहीं आती है कार्य करने में, और मूल अधिकार के बहाली में कभी कभी बाधाएं भी आती हैं कार्य को करने में, लेकिन नीति निर्देशक के तत्व की जब बहाली होती है तो कार्य को करने में कोई भी बाधाएं नहीं आती। तो इसका अंतर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकार के बहाली में कार्य को करने में कभी कभी बाधाएं आती हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के बहाली में कार्य को करने में कोई बाधाएं नहीं आती। उसका 13वां है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। उसके बाद आता है लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उसके बाद 15वां है, तो एडवोकेट जनरल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एडवोकेट जनरल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य
कानूनी मामलों में राज्य अधिकारों को सलाह देना, यानी कि कानूनी मामलों में राज्य अधिकार को सलाह देना एडवोकेट जनरल का कार्य होता है। तो हो जाएगा इसका जवाब। उसके बाद 16वां है आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या होता है? जहाँ किसी समाज में नागरिक और व्यापारियों को आर्थिक निर्णय लेने का स्वतंत्रता होता है, तो उसे आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय समानता क्या है? राष्ट्रीय समानता क्या है? जब एक देश में समस्त नागरिकों को सभी प्रकार के समानता प्राप्त हो, कानून का, उसके बाद स्वतंत्रता का, उनके निर्णय लेने का, ये जब स्वतंत्रता एक देश में सभी नागरिकों को प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय समानता कहते हैं। यानी जो सभी नागरिकों को समानता प्राप्त हो उसे राष्ट्रीय समानता कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।